श्रीमद् भागवत में सगर चरित्र विस्तार से भगवान वेद व्यास जी ने प्रकाशित किया है। सगर राजा के मानसिक 60,000 पुत्र थे, जिनको कपिल मुनि के आश्रम में अश्वमेध यज्ञ में जो उनके अश्व थे वो इंद्र ने कपिल के वहाँ ग्रंथित कर दिया, बांध दिया। इंद्र ने बांधा था और सगर के पुत्र जब खोजने गए तो उनको लगा कि ये कपिल मुनि ने हमारे घोड़े ले लिए। वो छुड़ाने के लिए कपिल महाराज की समाधि का भंग किया। कपिल मुनि साक्षात सांख्य शास्त्र के आचार्य हैं। उनकी ज्ञान ज्योति से, योग प्रकाश से सगर के पुत्र भस्म हो गए। उनके वंश में जो भागीरथ ऋषि हुए, उन्होंने शिव उपासना की कि हमारे पूर्वज के 60,000 पुत्र की सद्गति हो। भगवान शिव जी ने अनुग्रहित होकर के कहा कि पृथ्वी के ऊपर गंगा जी का प्रागट्य होगा, तब ये 60,000 पुत्र की सद्गति होगी। तो हे भगीरथ ऋषि, आप गंगा जी का अवतरण कराने का अब प्रयास करिए, उनको प्रार्थना करिए। गंगा जी के द्वारा ही सगर पुत्र की सद्गति होने वाली है। भगीरथ ऋषि ने आज का जो उत्तरकाशी है, उत्तराखंड में, वहाँ भागीरथी गंगा कहलाती है, क्योंकि उस तट पे भगीरथ ऋषि ने तप किया और तपोबल से माँ गंगा जी ने कहा कि मैं पृथ्वी के ऊपर प्रकट होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे झेलेंगे कौन। तो बाद में भगीरथ ऋषि ने भगवान शिव जी का अनुष्ठान किया, तप किया। तपोबल से शिव जी प्रकट हुए और भगीरथ ऋषि को आशीर्वचन दिया कि आप गंगा जी को कहिए कि मेरी जटा में प्रकट हो जाइए। बाद में गंगा जी को एक सूक्ष्म अहंकार हुआ कि मेरी ये प्रचंड धारा शिव जी की जटा में से भी कहीं पाताल में बह जाएगी। लेकिन भगीरथ ऋषि के प्रार्थना के बल से भगवान शिव जी ने कहा था, वैशाख सुद गंगा सप्तमी, माने आज का जो पवित्र दिन है, वो स्वर्ग में से गंगा जी आज भगवान शिव जी की जटा में प्रकट हुई। और बाद में ऐसा आता है कि जहाँ चांदोद है, जिसका ओरिजिनल नाम चंडिका है, क्योंकि हम बोलते हैं ना, चंड मुंड ने मारा रेवा ने तीरे। रेवा मीन्स माँ नर्मदा। तो देखो, चंडिका जो है वो चांदोद है, और मुंड राक्षस को जहाँ मारा उसको मांडवा बोलते हैं, जो आज का चांदोद रेलवे स्टेशन है। तो भगवान शंकर जी ने जटा में धारण किया तो गंगा जी को बूंद बना दिया। तो गंगा जी ने प्रार्थना की कि हे भगवान सदाशिव, मेरे को प्रकट करिए। तो देखो, इसमें भी बड़ा विज्ञान है कि शिव जी की एक एक जटा है, वो एक एक ब्रह्मांड है, और एक एक ब्रह्मांड में यदि आप गंगा जी का दर्शन करोगे तो एक बूंद तुल्य ही नक्शे में दिखाई देगा। तो भगवान शिव जी ने जब बूंद बना दिया तो बाद में गंगा जी ने प्रार्थना की कि आप मुझे प्रकट करिए। तो देखो, गंगा जी भी हिमालय की पुत्री है और सती पार्वती भी हिमाचल की पुत्री है, तो दोनों बहन हुई। तो गंगा जी शिव जी की साली हुई। तो साली है वो बेटी के समान होती है, और बेटी हमेशा पिता को बहुत वात्सल्य प्रदान, प्रेम प्रदान
और निष्काम संबंध होता है। तो भगवान शिव जी ने उनको कहा कि तुम हमेशा के लिए मेरी जटा में निवास करोगी और इस पृथ्वी पर बहोगी और इस जगत का कल्याण हो जाएगा। तो भगीरथ ऋषि फिर कैलाश से लेकर के गंगा सागर तक जहाँ जहाँ चलकर गंगा जी को ले गए, तो गंगा सागर में फिर सगर राजा के पुत्रों के अस्थि विसर्जन हुआ और वहाँ उनके पुत्रों की सदगति हुई। लेकिन गंगा जी ने जो गंगनाथ में आकर के चांदोद के नज़दीक तप किया, वहाँ गंगनाथ में भगवान शिव जी ने कहा कि आप हर वैशाख शुद्ध सप्तमी के दिन आप माँ नर्मदा जी के पास जरूर आएगी। तो देखो, गंगा सप्तमी के दिन माँ नर्मदा जी के साथ जो एक घटना घटी वो एक अविस्मरणीय है कि आज नर्मदा और गंगा का संगम होता है और वो होता है गंगनाथ महादेव भीमपुरा चांदोद। तो हे गंगा भक्त लोग, हे नर्मदा के भक्त लोग, आज नर्मदा और गंगा का संगम और आज का जो स्नान है वो नर्मदा और गंगा स्नान का महत्व से जुड़ा है। इस यथाशक्ति यथामति आपको विचार प्रकट किया। आप भी इस विचार से माँ नर्मदा जी का भी आप दर्शन करके, गंगा दर्शन करके अपने जीवन को पावन करिए। आप जीवन में महामारी से मुक्त हो जाइए, आप भव रोग से मुक्त हो जाइए, ऐसी शुभेच्छा और माँ नर्मदा और गंगा जी का आशीर्वाद। नर्मदे हर, नर्मदे।